नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। वृंदावन वात्सल्य ग्राम में स्थित कामधेनु गौ ग्रह के अंतर्गत गोपाष्टमी के अवसर पर साध्वी ऋतंबरा ने विश्व की सबसे छोटी 1.5 फीट की पुंगनूर गाय का पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश की एक विलुप्त होती प्रजाति है। ये विश्व की सबसे छोटी गाय है, किंतु इसका महत्व सर्वाधिक है। शास्त्रों में इसके गुणों का वर्णन किया गया है। इसकी ऊंचाई अधिक से अधिक 3 फीट तक रहती है। उन्होंने कहा कि भारत में गौवंश के संवर्धन और शुद्धि के लिए घर घर में गौ माता पालन का विचार सभी सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि जहां गाय का वास होता है वहां किसी प्रकार का ना तो कोई अभाव रहता है और ना ही कोई अवसाद रहता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हमें पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय के गोबर से लेपन होता है, लेकिन आज हम अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं और माता पिता वृद्ध होते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये निंदनीय कार्य है जो भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता। गोपाष्टमी पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पहली रोटी गाय की निकालें और गाय को खिलाएंगे। उसके साथ ही हम गोपालन भी करेंगे, गाय की सेवा भी करेंगे। गौ संरक्षण का दायित्व स्वयं समाज को लेना होगा, तभी गाय सुरक्षित रह पाएंगी। समाज को चाहिए कि सरकार यदि गौ संरक्षण पर ध्यान नहीं देती है तो हमें सरकार पर दबाव बनाकर गौ रक्षा कानून बनवाना चाहिए। वात्सल्य ग्राम में गोपाष्टमी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ 17 पुंगनूर गायों के एक साथ एक स्वर्ण कपिला गाय का आगमन हुआ है। भारत में गौ संरक्षण के लिए 100 गायों की गौशालाएं बनाई जाएं, जिनका दायित्व समाज को दिया जाए। समाज स्वयं उनकी देखभाल करे। इस अवसर पर आचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री, संजय गुप्ता, साध्वी सत्यप्रिया, जय भगवान अग्रवाल, सतीश चंद्र, BR सिंगला, साध्वी समन्विता, साध्वी संध्या, साध्वी शिरोमणि, साध्वी सत्य, श्रद्धा, सीता, परमानंद आदि उपस्थित रहे। संचालन BR सिंगला ने किया। मथुरा से संवाददाता रविकांत की रिपोर्ट। भारत का जो गोवंश है उसके संवर्धन के लिए भारतीय नस्लों के संवर्धन के लिए, उनकी शुद्धि के लिए और घर घर में गौ माता हो, उसके लिए मैं सारे सनातन जगत का आह्वान करती हूँ। गाय हमारे हृदय में रहे, गाय हमारे घर में रहे तो घर में ना अवसाद होगा और ना किसी तरह का कोई अभाव होगा। हमारे तन को, मन को, हमारे भावनात्मक जगत को, हमारे मानसिक साम्राज्य को और हमारी आत्मिक शक्ति सत्ता को पुष्ट करने वाली अगर कोई जीवंत सत्ता है तो वो है भारत की गौ माता, जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है। उनके संपर्क से किसी दूसरी जाति का कोई व्यक्ति सदकर्म भी करे वो भी हमें दिखाई नहीं देता। हम मनुष्य से पहले उसकी जात देखते हैं, तो जातियों से तो ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का बोध अर्जित करना होगा। अब कटते कैसे हैं? कश्मीर का हिंदू निकाला गया, हमने कहा हम तो नहीं निकाले गए। केरल का हिंदू नरसंहार हुआ, कलकत्ते में हुआ, हमने कहा हमारे साथ तो नहीं हुआ, हिंदुओं के साथ हो रहा है। यही तो बटी हुई मानसिकता है। इसीलिए योगी जी ने सही कहा, कटोगे बटोगे तो कटोगे। इसीलिए ये जो हम सोचते हैं कि आग हमारे घर में नहीं लगी, दूसरे के घर में लगी है, वो आग आपके घर तक भी आएगी। जो पड़ोसी पड़ोस की लगी आग बुझाते नहीं है, वो आग आपके घर को भी आके लपेटती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है संप्रदाय, भाषा, प्रांत, जाति, पंथ, ये हमें कोई ना बांट सके। हम भारतीय हैं, हम भारत के हैं, ये बात सबको समझना बहुत जरूरी है। तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज पर, हरदम आपके साथ।